जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के बारे में। भारत का स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसमें ये एशिया के अंदर, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर स्थित है। जैसे कि मान लें ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो भारत की स्थिति है यहां, ये 0 डिग्री देशांतर है। तो भारत की स्थिति कहां पर है? यहां पर, यानी दक्षिणी पूर्वी के अंदर दक्षिणी एशिया में स्थित है था, उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी। जैसे हम देखें कि ये देखें मानचित्र के अंदर देखें, तो मानचित्र के अंदर भारत की स्थिति जो है वो अक्षांश यानी 0 डिग्री से ऊपर की ओर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये 0 डिग्री ऊपर, यानी यहां पर बिल्कुल इससे 0 डिग्री से ऊपर स्थित है। तो ये पृथ्वी के अंदर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि एशिया के अंदर देखें तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर स्थित है भारत। ठीक है, भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। बाकी कई देश हैं, रसिया सबसे ऊपर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो सबसे बड़ा देश है। उसके बाद कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है और भारत है। ये देश जो क्या है, भारत से बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा भारत के अंदर जो भारत की स्थिति है, अगर वो देखें टोटल वर्ल्ड की कितना प्रतिशत भारत के अंदर है, ठीक है, तो वो 2.42%। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के अंदर कितना है? 2.42% भाग है टोटल वर्ल्ड का। जो क्षेत्रफल देखा जाए वो भारत के पास कितना है? इतना है। ठीक है, तो ये भारत। अब इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानेंगे कि भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है, यानी नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इसका विस्तार कितना है। तो इसका देशांतरीय विस्तार जो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, नीचे दक्षिण की ओर देखें तो हम यहां पर कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। यहां पर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, पश्चिम के अंदर देखें हम, पश्चिम के अंदर है 68 डिग्री 7 मिनट। और यहां पर देखें 97 डिग्री 25 मिनट। ये इसका क्या है? पूर्वी देशांतर। ये क्या है? पूर्वी देशांतर है जो है। और ये क्या है? उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये क्या है? देशांतर, यानी पूर्व के अंदर तो इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और इस दिशा के अंदर पश्चिम में इसका विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है भारत का। अब भारत के बारे में बात करेंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई। भारत की लंबाई और चौड़ाई। भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में यदि हम बात करें, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है भारत की, वो कितनी है? 3214, यानी 3214 किलोमीटर। ये भारत की चौड़ाई। यदि हम इसे पश्चिम से पूर्व देखें तो ये कितनी है? 2933, यानी 2933 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है। ठीक है, ये भारत की लंबाई और चौड़ाई। देशांतरीय विस्तार बता दिया मैंने कितना है? 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। और इसके देशांतरीय और अक्षांशीय दोनों विस्तारों के बारे में बात करें तो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिण में जो साउथ में है 8 डिग्री 4 मिनट तक। वैसे देखा जाए तो
इसके अलावा भी है, यहां तक भारत विस्तृत है, इंदिरा पॉइंट तक। इंदिरा पॉइंट तक देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट तक। दक्षिण में देखें 6 डिग्री 4 मिनट तक इसका विस्तार भारत फैला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सीमाओं की लंबाई, इसकी स्थलीय सीमा, इसकी जलीय सीमा, उसके बारे में देखते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो ये वाली बाउंड्री है पूरी की पूरी, यहां से देखें, यहां से पाकिस्तान से स्टार्ट होगी है, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के बाद में ऊपर अफगानिस्तान, फिर चाइना, चाइना के बाद में नेपाल, भूटान, और ये म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। यहां तक कि इसकी टोटल लंबाई जो है, जो स्थलीय सीमा है भारत की स्थलीय सीमा, सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखें तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यानी यहां पाकिस्तान से स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में ये देखें जहां पर भी इसकी सीमाएं बनी हुई है, ये देखें जहां पर भी इसकी सीमा बनी हुई है, यहां से और ये फिर यहां से, यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? वो है 1500 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद है इसकी जलीय सीमा, यानी भारत की जलीय सीमा कितनी है, कितने क्षेत्र में वो फैली हुई है। तो भारत की जलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है? भारत की जलीय सीमा की लंबाई, यदि हम इन दोनों ये जो द्वीप फैले हुए हैं जो भारत के हैं, अंडमान निकोबार और यहां पर लक्षद्वीप, अगर इन दोनों को न जोड़े तो भारत की जो साथ साथ जो सीमा लग रही है, जलीय सीमा, जो ये जो जलीय सीमा है, ये जो सीमा है जो यहां तक फैली हुई है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि हम इन दोनों द्वीपों को, इनको जोड़ दें, अंडमान निकोबार, ये जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इस पूरे को जोड़ दें तो ये कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। तो ये है इसकी टोटल लंबाई, भारत की जलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, जलीय सीमा की लंबाई हो चुकी है हमारी, स्थलीय सीमा की लंबाई हो चुकी है। अब जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप, उसके अलावा चाइना जो है, ये जो देश कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के सीमा लगाते हैं, ठीक है, इसके पास स्थित है। तो सबसे पहले जो ये है पाक, पाक यानी पाकिस्तान, इसके बाद में ये अफगानिस्तान आ जाएगा हमारा, अफगानिस्तान इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है चीन, चीन के बाद में ये है नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, ये है भूटान, भूटान के बाद में ये म्यांमार, ये है बांग्लादेश। ये देश स्थित हैं भारत के पड़ोसी। इसके अलावा यदि हम दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में है श्रीलंका, ये हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका के अलावा जो विवाद वर्तमान में चल रहा है वो है मालदीव्स के साथ, ये हमारा मालदीव स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? माले है। ठीक है, तो ये है। भूगोल के अंदर यदि हम बुक्स को रटेंगे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये सारी की सारी बातें मानचित्र के ऊपर दी गई हैं।
बकायदा। यदि हम इनको रटेंगे तो कुछ समय के लिए हम इनको याद रख सकते हैं, लंबे समय तक इनको याद रखना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारत का क्षेत्रीय विस्तार, यानी भारत कहाँ कहाँ फैला, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करते हैं कुछ, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत का। भारत जो है हमारा, वो वर्तमान स्थिति में जो है एशिया में स्थित है, लेकिन प्राचीन समय में ये मेडागास्कर के पास स्थित था। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, यानी इसका विस्थापन हुआ इस भाग का मेडागास्कर के अफ्रीका के पास से, बाद में ये सारा का सारा हिस्सा कहां पर गया, जो हमारी यूरेशियन प्लेट है उससे टकराया। ठीक है, जब उससे टकराया तो एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे कहते हैं हम हिमालयन रेंज। ये हिमालयन रेंज या हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो भारत के नॉर्थ में क्या स्थित है, भारत के नॉर्थ में स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, भारत के नॉर्थ में स्थित है हिमालय, दक्षिण में इसका क्या स्थित है, हिंद महासागर। ठीक है, इसके पश्चिम में सीमा कौन बनाता है, थार डेजर्ट। इसके पूर्व में सीमा बनाते हैं ये सारी की सारी वन संपदा और पर्वत श्रृंखला जो हिमालय से निकले हुए है ना। ये मणिपुर पटकाई बूम है, मणिपुर पर्वत है, ये गारो खासी जयंती की पहाड़ियां हैं, ये सारी की सारी सीमा बना रही है कौन सी साइड में। और यहाँ पर सघन वन फैला हुआ है, पेड़ फैले हुए हैं, जंगल है, सारा सारा सा वन है इस इलाके के अंदर। ठीक है, अगर इस दिशा में देखें हम भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में, तो यहाँ पर बिल्कुल हिंद महासागर के ऊपर स्थित है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इसके पश्चिम में यदि देखें, दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर यहाँ पर है एक सागर, अरब सागर। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, अरब सागर से ऊपर जाएंगे तो आ जाएगी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो कच्छ की खाड़ी, ये स्थित है। ठीक है, ये सारा का सारा हो गया हमारा, यानी भारत का फिजियोग्राफिक, यानी भारत के अंदर क्या क्या स्थित है। भारत के अंदर मैदान भी है, पर्वत भी है, पठार भी है। ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है नॉर्थन प्लेन। ये जो है, ये सारा का सारा क्या है, ये नॉर्थन प्लेन है सारा का सारा। ठीक है, इसके बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, ये है हमारा दक्कन का पठार, सारा का सारा डेक्कन प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके यहां पर ये एक तट स्थित है जो है पूर्वी तट भारत का, ये भारत का पश्चिमी तट है। और दो मेन द्वीप हैं इसके अंदर, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये दो द्वीप स्थित हैं। इसके अलावा दो तट स्थित हैं मेन, प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान है, यहां पर हिमालय है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। ये है हमारा पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। ठीक है, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ये दो द्वीप हो गए, ये लक्षद्वीप है। ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये मेजर भारत का सारा मैंने बता दिया, फैलाव किस प्रकार है, भारत किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है, क्या क्या इसके अंदर फिजियोग्राफिक इसका डिवीजन है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना कितना है, कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के पास स्थित हैं,
ठीक है। अब इनका सभी के सभी का हम करेंगे विस्तृत वर्णन, यानी हम एक एक पार्ट लेंगे। सबसे पहले हिमालय लेंगे, उसके बाद उत्तर का मैदान लेंगे, प्रायद्वीप पठार लेंगे, दोनों तट लेंगे, द्वीप लेंगे, थाट का डेजर्ट लेंगे, मरुस्थल जो है, ठीक है, प्रायद्वीप ये जो बीच में पहाड़ियां स्थित है, इनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे, यानी क्या क्या किस किस प्रकार स्थित है। हिमालय का उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे कि अब हिमालय का उद्भव कैसे होगा, यानी यहाँ हिमालय कैसे बन गया, ठीक है। हिमालय का हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका रीजनल डिवीजन भी देखेंगे, प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। ये सारा का सारा हम करेंगे अलग अलग, इनको अलग अलग पार्ट के अंदर, यानी हिमालय, उसके बाद उत्तर का मैदान, प्रायद्वीप पठार, इनको सबको हम क्या करेंगे, विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, इन सबको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भारत स्थित कहाँ है, इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ है, ठीक है। अब इसकी क्षेत्रफल की ओर बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। इस टोटल एरिया का, जिसके अंदर ये दोनों द्वीप भी शामिल हो जाएंगे, इसका टोटल का क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसका दक्षिणतम पॉइंट जाने तो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो क्या है, वृत्त निकोबार में स्थित है, और उत्तरी पॉइंट है यहां पर इंदिरा कोल, ये स्थित है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंदिरा कोल, ये इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट है, और ये इंदिरा कोल है, कोल, ठीक है। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम सारे के सारे नदियों के बारे में, हिमालय के बारे में। हिमालय से हम नदियां से बनता है मैदान, और ये जो बनता है ये सारा पठार बना है, ये बना है प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रियाओं से, जितना भी लावा निकला है उससे इस पर पठारी भूमि का निर्माण हुआ है, ठीक है। उनका भी निर्माण होने के कारण हुआ है। तो ये सारा का सारा हमें पता होना चाहिए। भारत जो हम फिजियोग्राफिक वगैरह या अलग अलग पार्ट के बारे में जानने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए भारत की स्थिति क्या है, उसका विस्तार कितना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, यानी हिमालय जो हमारा स्थित है, ठीक है, वो यहां स्थित तो नहीं था, लेकिन उसके उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे, उसके फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, हिमालयन रेंज के बारे में, जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। कौन कौन से राज्यों में स्थित है उसके बारे में बात करेंगे, इसका फैलाव कौन कौन से राज्यों के अंदर है, ठीक है। जितना भी जो हम पढ़ते हैं वो याद हमें कब रहेगा, जब हम जितना ज्यादा होगा मानचित्र का प्रयोग करेंगे, टीचिंग ऑडियो विजुअल एड्स का, या जितना हम पिक्चराइज फॉर्म में डाटा को देखेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे, उतना ज्यादा वो परमानेंट होता चला जाएगा। यदि हम बुक्स में देखेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन में बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, डाटा दिया गया है, तो हम उसको बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएंगे, और याद करेंगे तो हम रट्टा लगाएंगे उसका। जितना हो सके बच्चों को क्या करना चाहिए, और रट्टे से बचना चाहिए, उन चीजों को समझना चाहिए। यदि हम इन चीजों को समझेंगे नहीं तो फिर ये हम परमानेंटली याद नहीं रख पाएंगे। यदि हम रट्टा लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें कुछ टाइम तक तो याद रहेंगी, उसके बाद क्या हो जाएंगी, हम भूल जाएंगे सारी की सारी पता। मैनुअली स्कूल्स में क्या कराया जाता है, सारा का सारा जो जितनी बुक्स दी गई हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उनको क्या है रट्टे के फॉर्म में
बच्चे क्या कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, 90% आ गए, 95 आ गए, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में वो सारा का सारा साफ, 1 साल के बाद में, तो वो क्या है, उससे क्या है, उनको नुकसान है, ना ही उनका दिमाग विकसित हो पाता है, ना ही उनके विचार विकसित हो पाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो हम पढ़े डाटा, जितनी भी लाइनें पढ़े हम, जैसे भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारा का सारा हम यदि मैप के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी पिक्चर फॉर्म में पढ़ेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो सारी की सारी चीजें परमानेंट हो जाएंगी। या हम इसको अपना एक पार्ट मान लें जब भी स्टडी करें कि ये मैं यहाँ जा रहा हूं, इसी फॉर्म में, इसी एरिया के अंदर मैं घूम रहा हूं, तो हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा सारा का सारा। पढ़ने की बिल्कुल ज्यादा जरूरत, दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हिमालयन रीजन के बारे में। हिमालय, ठीक है, हिमालय का सबसे पहले करेंगे हम भौगोलिक विस्तार, यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालयन रेंज, ठीक है। अब हिमालयन रेंज को 4 भागों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत का भौगोलिक विस्तार, विस्तार नहीं, विभाजन। सबसे पहले बात करें हम ग्रेट हिमालय के बारे में, यानी महान हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। चौथा है हमारा पश्चिमी हिमालय, पांचवा हमारा पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल। पश्चिमी हिमालय नहीं है, शिवालिक पर्वतमाला, ठीक है, ये पूर्वांचल हो गया। तो ये हमारा 5 भागों में इसका डिविजन है। ट्रांस हिमालय भी है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय बोल सकते हैं इसको, लघु हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको महान को हम वृद्ध हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले हम इनको जानने से पहले सबसे पहले हमें हिमालय के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हिमालय जो है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसका फैलाव कहां से स्टार्ट होता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है भारत के अंदर। इसकी लंबाई के बारे में बात कर दी। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई यहां पर ज्यादा है, यहां पर है 500 किलोमीटर। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ इसकी चौड़ाई बिल्कुल कम हो जाती है इस इलाके के अंदर, यहाँ पर हो जाएगी 200 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ क्या जाएगी, यहाँ पर ज्यादा चौड़ाई है, यहाँ पर चौड़ाई कम है हिमालय की, देखें तो, ठीक है। ऐसे फैला हुआ है सारा का सारा हिमालय, इस रीजन में ऐसे फैला हुआ है सारा का सारा इलाका। जैसे जैसे हम जाएंगे चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस इलाके के अंदर, बजाय कि इसके, ठीक है। तो अब देखते हैं हिमालय के बारे में, देखें तो इसकी जो चोटियां हैं उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई के बारे में यदि हम बात करें तो वो कितनी है, 6000 मीटर एवरेज हाइट है हिमालय की। यानी सब पर्वतों की हाइट जोड़ दी और उनका एवरेज निकाल लिया तो वो 6000 मीटर है।
6 अब इसकी यदि देखें तो ये जो हिमालय है इसकी आकृति कैसी है, धनुष जो श्रृंखला फैली हुई है पर्वतों की या पर्वतमाला कह सकते हैं, इसकी आकृति कैसी है, वो धनुष के आकार की आकृति है। ठीक है, धनुष जिस प्रकार हमें धनुष दिखाई देता है ठीक वैसे ही ये दिखाई दे रहा है हमारा हिमालय। ठीक है, अब इसके अंदर जो हिमालय के अंदर है वो 7300 मीटर से ऊंची पर्वत कितने हैं, वो 94 पर्वत। 94 पर्वत ऐसे हैं जो 7300 मीटर से ऊंचे हैं। ये जो रेंज है हिमालयन रेंज, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माला है। ठीक है, बाकी सारी की सारी इससे नीचे हैं, चाहे वो एंडीज हैं, अपलेशियन हो, चाहे वो रॉकी हो, चाहे वो ये यूराल पर्वत श्रृंखला हो, सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं इससे क्या है, नीचे है विश्व के अंदर। ये सबसे ऊंची और नवनिर्मित यानी सब जो सबसे बाद में बनी है ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सारी की सारी नवीन पर्वत श्रृंखला है जो सबसे बाद में बनी है। ठीक है, तो ये है हिमालय के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। यानी हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। इसका फैलाव देखें तो ये भारत के उत्तर में क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है 500 किलोमीटर, पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है 200 किलोमीटर। ठीक है, जो कम हो जाती है। औसत तो चाहे देखें तो इसकी 1600 किलोमीटर है। जो 73 से ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो कितनी है 94 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं। अब देखिए हिमालय के अंदर कौन कौन से राज्यों के अंदर हिमालय जो है वो फैला हुआ है। सबसे पहले हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इन दोनों के अंदर हिमालय फैला हुआ है यहां पर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, इसके बाद है हमारा यूके उत्तराखंड। ठीक है, जिसके अंदर फैला हुआ है। उसके बाद हमारा है सिक्किम। ठीक है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, असम है, असम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश के बाद में नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन सभी के अंदर ये क्या है हिमालयन रेंज फैली हुई है। ये एम से मेघालय हो गया हमारा, ये असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया। ठीक है, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। ठीक है, ये सारे के रीजन के अंदर क्या है ये हिमालय रीजन फैला हुआ है। तो इसका एक हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, यानी हिमालय हमारा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी भारत का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है भौगोलिक, यानी भारत, लघु, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल, इन सभी के बारे में हम विस्तृत जानेंगे। ठीक है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं है, ये कहीं से भी कोई कमी लगी है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।